बाबू साहब, बाबू आप सब सोच रहे हैं आखिर ये अंधा है कौन? आके खड़ा हो गया, ये कहां का रहने वाला है और इसका नाम क्या है, इसकी कहानी क्या है? बाबू मेरा नाम अमर है, मैं इसी मीरपुर का रहने वाला हूं। मेरे बाबूजी का नाम नेकू राम है और मुझसे मेरी छोटी बहन का नाम पूजा है। बड़े ही दुख की बात तो ये है बाबू कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई, माँ का प्यार नहीं मिला। हम भाई बहन की परवरिश के लिए बाबूजी ने दूसरी शादी किया। घर में मेरी सौतेली माँ आई है, सौतेली माँ का नाम शोभा रानी है और साथ में मेरी माँ के साथ में मेरा सौतेला मामा भी आया है जिसका नाम बिशंबर नाथ बिसैला है। मेरी माँ आई, मेरी माँ तो जरूर आई लेकिन अपने साथ में बच्चों के प्रति ममता नहीं लाई कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार, कैसा बर्ताव, कैसा सुलूक किया जाता है। कोई मेरी माँ से पूछे तो वो बताएगी। यही सोचता हूँ, मालिक से प्रार्थना करता हूँ, हे मालिक किसी के बच्चे के माँ बाप को इस दुनिया से मत भी बुलाना, किसी को अनाथ मत बनाना मालिक। अपना अपना और गैर गैर होता है। मैं अंधा नहीं था, विद्यालय में पढ़ रहा था और विद्यालय की छुट्टी हुई, सड़क पार कर रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना की वजह से मेरे आंखों की रोशनी चली गई। मेरे बाबूजी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, बहुत कोशिश की है डॉक्टर साहब लेकिन आंखों में रोशनी नहीं आई। लेकिन बाबूजी से इतना जरूर कहे कि जिस तरीके से इसके सर में चोट लगी, आंखों की रोशनी चली गई है, फिर कभी दोबारा अगर अचानक इसके सर पे चोट आएगी तो हो सकता है शायद इसकी आंखों में रोशनी आ जाए। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरा एक साथी है जिसका नाम अजीत है, वो मेरा दोस्त नहीं मेरा भाई जैसा है। मैं आंखों से देख नहीं सकता लेकिन माँ जब से आई है मुझे तो कम लेकिन मेरी बहन पूजा को बहुत सताती है, मार मार कर घर का काम करवाती है, खेतों का काम करवाती है और पेट भर भोजन नहीं देती है। मामा से कहता हूं कि मामा हम लोग बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो मामा भी उसी मिजाज का है। ऐसा लगता है जैसे उसके मुख में जबान ही नहीं, सिर्फ बातों और लातों से बात करता है। हे भगवान भूख लगी है, मेरी बहन कितना जुल्म सह रही है, खेत में काम करती है लेकिन फिर भी भर पेट भोजन नहीं देती माँ। अगर आज माँ आ जाए, बहन आ जाए तो बहन से कुछ जरूर बातें करूंगा। काश अगर मेरी बहन पूजा न होती तो मेरी देखभाल कौन करता, कौन समय से खाना खिलाता। और बाबूजी मजबूर है, बाबूजी करे तो क्या करे, बाबूजी को कुछ मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है।
मैं बैठकर बहन का इंतजार करता हूँ। तेरा ही सहारा है मालिक। नमस्ते भैया। गुड़िया तू आ गई। बहन मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, तेरी ही राह देख रहा था कि बहन आए, उसके कदमों की आहट सुनी, उससे दो बातें करूं। भैया लेकिन मैं आज क्या देख रही हूँ भैया? क्या आपके देख रही आंखों है? में आंसू, क्या बात है भैया? गुड़िया उस मालिक ने जैसे कह दिया हो, उसने जैसे कह दिया हो कि जाओ बेटा, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे रोना तो अब मेरी तकदीर, मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब बन गया है। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बहन, मेरी बात सुनो। गुड़िया कि मेरी बहना कि मेरी बहना खिला मुझको खाना, खाना मेरी बहना खिला मुझको। मेरी बहना खिला मुझको बड़ी जोरों से भूख लगी हुई है। अगर मुझे खाने को कुछ ना मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरा दम निकल जाएगा। बहन जो भी रूखा सूखा हो मुझे खाना खिला। बुढ़िया भैया हाँ मेरी बात सुनो, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? कैसे तुझको
तुमको मैं खाना खिलाऊं, कैसे तुझको मैं खाना खिलाऊं, कैसे तुमको खिलाऊं मैं खाना। तेरी बहन तेरी भैया। हाँ बहन, ये तू क्या कह रही है बहन? भूख के मारे हैं बहना, होती बेचैनी मुझे, ला पिला पानी बहना, कहता है भाई तुझे। गुड़िया सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, कह पानी पिला। राज पेंटर हाँ लिखे फसाना, फसाना पहल खाना तुझको खिलाना, खिलाना। बहन भैया जो भी हो रूखा सूखा कहीं से भी लाके मुझे खाना खिला बहन, नहीं मैं मर जाऊंगा बहन। भगवान के लिए ऐसी बातें मत बोलो भैया। भैया आप यहीं पर बैठो, मैं गांव में जा रही हूँ। मैं गांव से खाना मांगकर मैं बहुत जल्द आऊंगी भैया। पूजा, भैया अरे पूजा तू ये क्या कह रही है? मेरे लिए तू गांव में खाना मांगने के लिए जाएगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये नेकू राम की बेटी है। अरे मालिक ने इस घर में क्या कमी किया है? सब कुछ तो सर्व संपन्न है, फिर भी तू किसी के आगे हाथ फैलाएगी। अरे लोग तुझे किस निगाहों से देखेंगे? नहीं यही होगा ना, इतना ही होगा कि तेरा भाई भूख से मर जाएगा तो मर जाने दे। अरे मर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तुझे ठोकर तो नहीं खाना पड़ेगा ना बहन, रोना तो नहीं होगा, अफसोस तो नहीं करना होगा, मर जाने दे। भैया नहीं भैया मेरी बात मानो, यहीं पे आप बैठो, मैं बहुत जल्द आऊंगी भैया गाँव से। क्या तू अपनी जिद कर रही है? हाँ भैया। तू गांव में जाएगी, मेरे लिए खाना मांग कर लाएगी? हाँ भैया। हे भगवान,
आखिर तूने मेरे आंखों की ज्योति को क्यों छीन लिया? अरे आंख नहीं तो जहान नहीं, ये दुनिया वीरान सी नजर आती है। हपाइज बना दिया होता। ठीक है जा बहन, लेकिन इतना याद रख, बहुत जल्द आ जाना। बाबूजी की नजर तुझ पे ना पड़े या माँ की नजर, किसी की नजर ना पड़े गुड़िया। नहीं बाबूजी की बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। भैया आप यहाँ पे बैठ जाइए, बहुत जल्द आना। ठीक है भैया, मैं बहुत जल्द आऊंगी। हे भगवान, हे मालिक, अरे इससे बेहतर होता मेरी मौत हो जाती। मैं मर क्यों नहीं गया या पाइस क्यों नहीं बना दिया तूने मुझे? नेत्रहीन क्यों बनाया? मैं क्या करूं? भैया कौन हो भाई? मैं हरीश हूँ भैया। हरीश? ये ऐसे आप क्यों बोल रहे हो भैया? हाँ भाई, आज वो ऊपर वाला आज आपको रुला रहा है भैया, एक न एक दिन हंसाएगा भी जरूर भैया। आज ऐसी मुसीबत आई हुई है कि एक रोटी का आटा नहीं है भैया। और साथ ही साथ आगे हमारे राम नरेश जो कि रेलवे विभाग के बहुत ही अच्छे कर्मचारी हैं। ये हमारे बड़े भैया जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आए हुए हैं, जिन माता जी का तब तक बहन भी खाना लेके आ जाएगी भैया। ठीक है, इनकार नहीं करूंगा। मालिक न करे किसी की मां मर जाए। मां बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती दोस्त। मालिक ने मुझे अंधा बनाया है, जैसा कि ये बता रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक इनके दरवाजे पे बड़ी भीड़ भाड़ रही। घर मालिक का क्या नाम है? शैलेश और संतोष, अखिलेश। ये तीनों भाई इनके दरवाजे पे सुबह से लेकर शाम तक बड़ी भीड़ भाड़ रही। तमाम बिरादरियों को भोजन करवाए, यारों को, दोस्तों को, सभी को भोजन करवाया। अरे आज तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन उस दिन इनके परिवार वालों पे क्या गुजरा होगा जिस दिन इनके माता जी का स्वर्गवास हुआ होगा। उस दिन यही सोचते होंगे कि या मालिक, आज तूने मेरी दुनिया उजाड़ दिया, माँ के सर से साया छीन लिया, मेरी माँ को जुदा कर दिया। पेश है मृतात्मा की शांति के लिए शोक गीत, शायद आप सबको पसंद आए। चंद लम्हों में, चंद समय में कि तज खेती बरिया धन दौलत अटरिया, कि तज खेती बरिया जब माँ जी का स्वर्गवास हुआ तो हर जगह बहन बेटियों के पास मोबाइल के द्वारा फोन किया जाता है, मैसेज दिया जाता है। तो बहन बेटियां अपने ससुराल से, अपने घर से किस तरीके से रोती बिलखती आती हैं। सभी रिश्तेदार आते हैं माता जी को देखने के लिए कि ये क्या हो गया। कि तज खेती बरिया धन दौलत अटरिया, और छोड़ के गई
कि हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला पूरा परिवार, कि हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला पूरा परिवार। और इसी के साथ ये आगे हमारी माता जी को स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिले, ऊंचा स्थान प्राप्त हो, उन्हें वैकुंठ नसीब हो, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। मालिक इनका भंडार हमेशा भरा रखे, इनके बाल बच्चे हमेशा खुशहाल रहे बाबू। वो कौन सी तारीख, कौन सा दिन था बाबू? ये आगे आप हमारे बाबू जी का बहुत नाम सुना हूँ, लोगों से बहुत नाम सुना हूँ कि आप बहुत ही नेक दिल इंसान है, गरीबों की मदद करते हैं, असहाय लाचारों बेबस की मजबूरी सुनते हैं, उनकी मदद करते, इमदाद करते। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। 29 जुलाई बुधवार के दिन माई हमार छोड़ भैलू सपनवा, माई हमार छोड़ भैलू सपनवा। 29 जुलाई बुधवार के दिनवा हमारी हमार छोड़ भैलू सपनवा। रान परोस सब देखन के रात परोस सब अब देखल के आए, रान परोस सब देखल के आए, हाँ दूर से आए रिश्तेदार कि हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला, हे मैया रोवेला। सभी आके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इनकी लाश को उठा जाए, वरना रोते रोते सब बेहोश हो जाएंगे, कोई बीमार पड़ जाएगा। हरे हरे बसवा के तिथि बनौले, हाँ बांध के कफन अपने माई के लटौले, हाँ बांध के कफन अपने अरमा के लटौले।
साथ ही साथ यह कि हमारे साहब को खुशहाल रखे, मृत आत्मा को शांति मिले, माँ को स्वर्ग नसीब हो। माता जी की लाश को इलाहाबाद गंगा जी शमशान घाट ले जाया गया, वहां पर जलाया गया, सारा कर्मठ किया गया। वहां से लोग वापस आते हैं तो सभी कहते हैं जो होनी होती है प्रबल होती है, जो आया है तो जाना ही होगा। लेकिन कभी ने क्या कहा, कितना बढ़िया उपमा दिया है। आया अकेले जी जाए अकेला, हाँ प्रभु की भजन कैला कुछ दिन के बेला। आया अकेला जी जाए अकेला, प्रभु की भजन कैला कुछ दिन के मेला, प्रभु की भजन कैला। कभी लाल चंद्र लिखती हल शोक गीतिया, लाल चंद्र लिखती हल शोक गीतिया, हाँ लल्लू हीरो गाते ललका। हे मैया, हे मैया, हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला पूरा परिवार। अभी तक बहन नहीं आई, ना जाने क्या कर रही है। भैया थोड़ी देर और इंतजार करिए, बहन खाना लेके आती होगी भैया। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, हाँ भैया भूख से मर जाऊंगा, क्या कर रही है मेरी बहन? बैठिए, मैं देख रहा हूँ भैया। भैया भैया मैं गांव से रोटी ले, हाँ भैया मैं गांव से रोटी लेके आई हूँ। ना बहन, भूख लगी है। क्या रे पूजोवा, अम्मा, क्या कर रही है रे? अम्मा हम अपने भैया की रोटी खियावत रहे रोटी हैं। किया दे हर खिलाती क्या खाना तू भाई को, खिलाती क्या खाना तू भाई को अपने, हर खिलाती क्या खाना
खेते में काम करे जाए चाहिए ना रे, हाँ अम्मा। खेते में काम करे जाए चाहिए ना, तो तई बड़ी घर में कनवा खाना खिया दिया हर जाए। इस तरह से न मारो हे मैया मुझे, तारी ने का कनाव गाड़ से उतारी बस। इस तरह से न मारो हे मैया मुझे, हम भाई बहन पे तरस खाएंगे, करता विनती है मैया तुमसे इस घड़ी। करता करता तुमसे है विनती मैं इस घड़ी, मेरी बहन पे है बहन को क्यों मार रही हो, मुझ पे एंटर क्यों बरसा रही हो? आखिर हम सबका जुर्म क्या है कि भूख से तड़प रहे थे और खाना खा रहे थे, यही जुर्म है। एका तकलीफ नहीं ना मर, हमका सुन पहले हमार बात। क्या बात है तकलीफ है, तकलीफ है बात बाकी हर जाई तो का खाना खिया तो घर में बैठा के एका जाए जाए खेते में काम करे ना रे। अब 10 बजे ताई 11 बजे ताई रंडी आई घर में खाना खा दिया है, खाना खा के समय रे माँ जरा सोचो। का सोची। अरे बहन रात दिन खेतों में काम करती है, तुम समय से खाना नहीं देती हो। अरे वो भी भूख से परेशान है, मैं भी भूख से तड़प रहा हूँ। आज भूख बर्दाश्त नहीं कर सका तो बहन मेरे लिए किसी के सामने हाथ फैलाई होगी, गांव से खाना मांग कर लाई, तो वो खाना तुमने खाने भी नहीं दिया माँ। का कह रे मरवा ई खाना घरे से नहीं बल्कि मांग के लाई आई भाई पुजवा चल सर ए पुजवा चल कट करे ई खाना कहाँ से मांग के लाई आ रे। अम्मा हाँ हम गांव में जाके हाँ हाँ माए बहन भैया बाबू से घेरे घेरे कौन माई बहन भता गए दहजाए ना तो खाना दे रहे तू आ जाइए गांव में रोटी मांग गए हमारे बेइज्जती करा कर रहा है। चली जाए एक मिनट दिखाई न पड़े घरे में, हम 1 घंटा बाद लौट के आवत भाई बहन नजर न आवे चाहे और ना ही आए बाद हम चमड़ी निकोल ले रंडा तो एक लिया आई चक्कर में के और लौट के आए तब खाना मिले और करे पहले दिखाई न पड़े जब हे बहन पूजा माँ हम दोनों को बहुत मारती है, इतना जुल्म ढाती है, रात दिन सताती है, तरह तरह की भाषा का प्रयोग करती है, खरी खोटी तुम्हें सुनाती है, मुझे कहती है
बाबूजी से भी नहीं कह सकते क्योंकि बाबूजी को मालूम नहीं होगा। मालूम भी होगा तो बाबूजी खुद ही मजबूर है। बैल शायद भगवान हम सब की परीक्षा ले रहा है। न जाने हमारी किस्मत के किताब में क्या ऊपर वाले ने लिख दिया है। गुड़िया तू चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, चलते हैं, खाने का इंतजाम करेंगे, क्या भूख निकलतेंगे कि देख क्या खातिर जाका तरस हर नजरिया कि देख के खातिर जाका तरस हर